बहुत बहुत स्वागत है आप सभी लोगों का एक नई वीडियो में। तो ये ब्राह्मण समाज की होली शुरू हो चुकी है। हमारी जो 1200 गांव की होली थी 25 फरवरी से आप जो देख रहे हैं, जी हाँ, आप खुद आमंत्रित हैं इस होली में एंड कृपया करके आइए। अगर आपको नहीं पता इच्छापूर्ति धाम कहाँ है तो हमने डिस्क्रिप्शन में लोकेशन डाल रखी है, और अगर आपको फिर भी कोई दिक्कत आती है तो हमने कॉन्टैक्ट नंबर्स भी डिस्क्रिप्शन में दे रखे हैं, तो वहाँ से आप अपनी क्वेरी सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं हमारा होली का महोत्सव कैसा चल रहा है। आइए। ये बात तो नहीं कहने वाला ये बात क्या उसके हिसाब से पढ़ता है, लेकिन जब वो सेंटर पटल पर पहुंचता है तो वो बच्चा सबसे पीछे नजर आता है, क्योंकि हमारी शिक्षा प्रणाली एक नहीं है। पैसे वाले का बच्चा दूसरी शिक्षा प्रणाली ले रहा है, गरीब का बच्चा दूसरी शिक्षा प्रणाली ले रहा है। तो हमारा प्रयास तो ये भी चल रहा है कि एक देश एक शिक्षा लागू होनी चाहिए। जो पैसे वाले का बच्चा पढ़े वही एक गरीब का बच्चा, एक रिक्शा पुलर का बच्चा भी वही किताबें पढ़े, तब प्रतिभा की पता चले। आरक्षण पढ़ाई में, नौकरी में, तो ये कब होगा? ये तब होगा जब हम सब लोग शिक्षित होंगे, ताकत लगाएंगे कि हमें शिक्षा पर जोर देना है। तो सबसे पहले मेरा एक ही बिंदु है कि शिक्षा और स्वास्थ्य। हमारे स्वास्थ्य के लिए हमें ये नहीं पता, इतने ज्यादा आजकल हमारे ही बच्चे इतने ज्यादा जो डॉक्टर बन जाते हैं, करोड़ों रुपए में डॉक्टर बन के तैयार होते हैं, फिर वो ऐसे काटते हैं हमको ही। भाई ये छोटी सी बीमारी, कोई दर्द बन गया, भाई इसका तो ऑपरेशन होगा, इसका तो ये होगा, वो 4-4, 5-5 लाख हमारी जमीनें बिक जाती हैं। उस पर भी हम सब ने मिलकर के काम करना है। कम से कम अपने क्षेत्र से शुरुआत करनी है। हम छोटा सा ऐसा स्वास्थ्य केंद्र बनाए, चाहे 100 बेड का बने, 200 बेड का बने, 50 बेड का बने, ताकि हमारे बुजुर्ग, हमारे नौजवान, हमारी माताएं बहनों को वो सुविधाएं मिल जाए। प्रयासरत हैं। शिक्षा का जो मंदिर है, पहले हम ऐसी सुविधाएं करें जो हमारे बच्चों को 100-100 किलोमीटर, 50-50 किलोमीटर दूर जाना पड़ता है। हम ऐसी कोशिश करें कि हम IAS का भी अगर कोई बच्चा तैयारी करना चाहता है तो उसके लिए भी हम यहीं पे सुविधाएं प्राप्त करें। तो 2 चीज तो ये हो गई, और तीसरी चीज हो गई रोजगार। रोजगार का मैंने सबको बताया है कि इस क्षेत्र को जितना हम बखान करेंगे, जैसे प्रधान जी ने अभी बताया कि जितना हम इसको एक्सप्लोर करेंगे, भेजेंगे दूर दूर तक अपनी बातों को कि यहाँ पर ऐसा धाम है, ऐसा मंदिर है, ऐसी सुविधाएं हैं, उतना ज्यादा लोग बाहर से यहाँ आएगा। और जितना टूरिस्ट यहाँ पर आएगा उतना हमारे बिजनेस, हमारे काम धंधे, हमें रोजगार मिलेंगे। जो लोग ये कहते हैं हम कुछ नहीं कर पाते, हमने खेती करी है, मैं आपको ये विश्वास दिलाता हूं कि आज नेचुरल जो रिसोर्सेज हैं वो गांवों के अंदर है। प्योर दूध देखने को नहीं मिल रहा है शहरों के अंदर, प्रधान जी, प्योर दूध नहीं मिल रहा है। मेलामाइन मिला हुआ दूध जो फैक्ट्रियों से थैलियां बन बन के आ रही हैं, उसमें गवर्नमेंट ने कह रखा है 30% मेलामाइन तो आप मिला सकते हैं। और जब गवर्नमेंट ही कह दे कि आप इतना मिला सकते हैं तो आम आदमी कितना मिला देगा? डेयरी वाला 50% से ऊपर मेलामाइन, जिसकी हम प्लेट होती है ना सफेद सफेद, ये मेलामाइन की होती है, ये 50% तक उस दूध के अंदर पाया जा रहा है। तो शहरों के अंदर दूध नहीं मिल रहा है,
तो जब बाहर के लोग आएंगे हम उन्हें नेचुरल चीजें परोसेंगे, हम चूल्हे की रोटी परोसेंगे, हम उन्हें चटनी परोसेंगे, हम उन्हें छाछ पिलाएंगे, हम उन्हें दूध पिलाएंगे प्योर। वो लोग यहाँ पर देखो गांव गांव के अंदर अगर ऐसा भूचाल ना आ जाए तो आप मुझे बताना, क्योंकि वो लोग तरसते हैं। वो पनीर, वो सब्जियां, वो सब सामान उनके यहाँ रोज बनता है। वो पक्के घर में वो रोज रहते हैं। लेकिन मैं चाहता हूं यहाँ पे हम लोग बगैर पैसे के ऐसी झोंपड़ियां निर्मित करेंगे आने वाले समय में कि एक झोंपड़ी का किराया भैया 2000 रुपये है, 3000 रुपये है। तो हम उन्हें नेचुरलिटी की तरफ लेकर के आएंगे। और ये मैं आपको बताता हूं कि ये पढ़े लिखे बच्चे बैठे हैं कि मेरा एक संगठन है संत सुरक्षा मिशन, जिसके अंदर 3,29,00,000 लोग अभी हो चुके हैं। और वो लोग कहाँ की हैं? उनमें से 26 देशों के लोग भी उसमें जुड़े हुए हैं। और जो हमसे जुड़े हुए हैं तो वो हमसे मिलने इस स्थान पे तो आएंगे ही, हम यहाँ रहेंगे तो जब वो लोग विदेशों से यहाँ पर आएंगे तो क्या होगा? उन लोगों को रहने के लिए भी चाहिए, खाने के लिए भी चाहिए, सामान खरीदने के लिए भी चाहिए। तो हमारे यहाँ रोजगार का मैं विश्वास दिलाता हूँ आपको, रोजगार की कोई कमी नहीं रहने दूंगा। अब रही राजनीति की बात, जो बातें निकल के छन के बार बार मेरे पास आती हैं कि महाराज जी का मंतव्य ये तो नहीं है कि यहाँ पे राजनीति करें, यहाँ से राजनीति का कोई पद लेना चाहें। ये मैं पहले दिन से कह चुका हूँ कि मैं राजनीति परिवार से हूँ, राजनीतिक परिवार से जरूर हूँ, लेकिन राजनीति मुझे नहीं करनी। मैं राजनीति छोड़ करके यहाँ पर आया हूँ। और मैं आपको यही कहना चाहूँगा कि राजनीति में रह करके आदमी झूठ बोलता है, मजबूरी समझो या उसकी अपनी वोट लेने की राजनीति समझो। लेकिन मुझे कोई वोट नहीं चाहिए, मुझे कोई राजनीति नहीं करनी, और ना मंदिर में राजनीति किसी को करने दूंगा। तो राजनीति की कोई भी अगर आपके तरफ कोई उंगली करे, कोई पूछे कि बाबा जी तो पब्लिक है, हमारे इकट्ठो करें या हमारा सम्मान करें या हमारा या करें, तो भैया क्लियर कह देना कि मैं कोई राजनीति आजीवन इस क्षेत्र में नहीं करूंगा। तीसरा जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि सम्मान, ये सम्मान की होली है। ये विश्व की पहली होली इसलिए बनती है कि ये इंसानियत की होली है। यहाँ पर हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सबको बुलाने का हम काम कर रहे हैं। हर समाज को, जैसे हमारे सनातन में 4 वर्ण हैं, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, उनको हम अलग अलग बुलाने का काम कर रहे हैं। इस क्षेत्र में जाट बाहुल्य है, 3 दिन हमने जाटों को बुलाने का काम करेंगे। 100 गांव जाटों की एक्सपेक्टेड हैं आने, 400 गांव हम रोजाना बुलाएंगे। यहाँ पे 1200 गांवों को बुलाने का, जैसे राजस्थान, यूपी और हरियाणा का कुछ क्षेत्र, इन गांवों को हमने न्योता पहुंचाया है कि आप लोग आए। और लास्ट में बहुत लोगों को एक प्रश्न आया, मतलब जहां मैं गया मेरे से एक ही प्रश्न किया महाराज जी लोगों ने कि महाराज जी आप रही सही है और बांट रहे हो, आप सबकी आज के आनंद की बहुत बहुत धन्यवाद। सर्वप्रथम मैं सभी साधु संतों को चरणों में नमन करता हूँ, इस धरती को नमन करता हूँ, आप सबकी इच्छाओं को नमन करता हूँ। इच्छा पूर्ति देवी आप सबकी इच्छाओं को पूर्ण करे, ऐसा मैं विनती करता हूँ। प्रधान जी ने जो बात रखी वो बहुत बढ़िया बात थी। ऐसा होता है, ये कोई खेद की बात नहीं है। ऐसा इसलिए होता है कि हमारे साधु संतों के बीच में भी बहुत कमियां रही हैं, जिन्होंने आकर के उल्टे सीधे तरीके से धन का हरण किया, लोगों की भावनाओं से खेले, तरह तरह के प्रोपेगेंडा करे। उसी संदर्भ में प्रधान जी ने भी सूझबूझ के साथ काम लिया कि ऐसा ना हो कि ये जो महात्मा है ये भी कहीं ऐसा झांसा दे करके हमारे साथ कोई किसी तरीके का छल ना हो जाए। तो प्रधान जी आप लोग इतने लोग आ गए मेरे लिए, यही धन्यवाद की बात है। एक साथ में कभी भी दुनिया में सारे लोग नहीं जगते।
एक साथ में कभी भी सब अच्छाई को ग्रहण नहीं करते। इतना मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ, इस क्षेत्र को विश्वास दिलाता हूँ, जिन्होंने भी ये प्रांगण बनाया है उनको भी विश्वास दिलाता हूँ, इस गांव को दिलाता हूँ कि मेरे 3 बिंदु हैं, 3 बिंदु हैं, शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार ऊपर लिखे हुए हैं। मैं केवल उन संकल्पों को लेकर के कार्य कर रहा हूं, बाकी तो आपके क्षेत्र में कार्य होते रहे हैं। मंदिर भी घर घर में है, आस्था भी घर घर में है। हम सनातनी हैं सभी, तो हम सभी अपने देवी देवताओं को किसी न किसी रूप में, किसी न किसी तरीके से, अपने अपने अलग अलग तरीके हो सकते हैं, लेकिन हमारी आस्था, हमारा ईष्ट सब एक है, जितने भी हम सनातनी हैं। उसमें ऐसा कोई अलौकिक काम मैं नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि मेरे से बहुत बड़े बड़े विद्वान हर गांव में हैं, जिनको बहुत ज़्यादा नॉलेज है। मुझे केवल 3 चीज़ों की नॉलेज है। 3 चीज़ों के बारे में मैंने पीड़ा देखी, इस क्षेत्र की और इस देश की भी। ये क्षेत्र ही नहीं, देश की पीड़ा है कि शिक्षा, हमारी जो शिक्षा प्रणाली है वो रुग्ण हो चुकी है। रुग्ण कैसे हो गई है? यूपी बोर्ड फलाने एक बात पूछी थी कि 1 रुपया, 1 मुट्ठी अनाज, केवल 1 रुपया तो कोई भारी चीज है ही ना, एक आदमी के लिए, एक एडल्ट के लिए। 18 साल से जो ऊपर का सदस्य है घर में, वो 1 रुपया इस मंदिर के नाम निकालना शुरू कर दे। मान लो एक घर में 5 सदस्य हैं, 5 रुपये और 5 मुट्ठी अनाज, केवल ये संकल्प अगर ले लें तो हमारे यहाँ पर इतने कार्यक्रम हो जाएंगे उसी पैसे से कि कोई कार्यक्रम हम मिस नहीं करेंगे। और कभी किसी के द्वार पे ये नहीं जाएंगे कि आप पर्ची कटवाओ, हम तो होली मना रहे हैं, हम तो भंडारा कर रहे हैं। तो उस चीज को हम बिल्कुल लागू करेंगे, आपसे रिक्वेस्ट करेंगे। उसमें भी ये है कि जो देना चाहे दे, जो जुड़ना चाहे वो जुड़े, और जो ना जुड़ना चाहे कोई बात नहीं। उसके अलावा यहाँ पर 4 चीजें हमने स्टार्ट करी हैं। 21 गांवों के लिए है अभी तो, क्योंकि 21 गांवों में से हम भिक्षा मांग रहे हैं, 21 गांवों का हम अन्न खा रहे हैं, सर्व जाति का हम अन्न खा रहे हैं, सर्व धर्म का खा रहे हैं। अगर इस 21 गांव में कोई मुस्लिम समाज भी है तो हम वहां भी भीख मांगते हैं, भिक्षा मांगते हैं, जो कि एक संत का धर्म है। मांग करके खाना, अहंकार टूट जाता है, और जिसका अहंकार नहीं टूटा वो संत नहीं हो सकता। जो अकड़ में रहेगा ना ऐसे, भाई मैं तो फलानी जात को हूँ, वाई जात की खाऊं, वो संत नहीं है। मैं खुले मन से कह रहा हूँ, जहाँ कहवानी हो वहाँ कहवानी। संत का ना कोई धर्म होता है, ना कोई जाति होती है, ना कोई पंथ होता है। वो तो सबके द्वार पर जा करके जहाँ से मिल जाए वहाँ से अपना पेट भरे। आपके गांव में हमारी भिक्षा चल रही है, उसका एक तो संदेश हमारे लिए है कि हम सबका अन्न खाते हैं। दूसरा, हमारे आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और इस वाली वीडियो में विश्व की पहली खाटू श्याम जी की 12 किलोमीटर की परिक्रमा हुई है इच्छापूर्ति धाम से।